जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ कि आज का रूल है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए कि क्या है कि ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में क्या आ जाए ई आए तो उसे ए की ध्वनि से पढ़ेंगे। किसकी ध्वनि से पढ़ेंगे? एक की ध्वनि से पढ़ेंगे। रूल क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, किसको छोड़कर? एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर और लास्ट में ई आए तो हम ए को ए की ध्वनि से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने पहला लिया कि जैसे एम ए डी मेड। मेड में से होगा बनाना। मेड में से क्या होता है? बनाना। और हमने इसी को पहले एक रूल में पढ़ा था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसे ए की ध्वनि से, उसका एग्जांपल हमने दिया था एम ए डी मेड में से। हमने इसको पढ़ा था, यहाँ पे ए की ध्वनि और यहाँ पे हमें किसकी ध्वनि दी थी कि ए की ध्वनि। तो इसको हम मेड इस तरह लिखेंगे, मेड में से पास। और इसको हमने ए की ध्वनि से तब एक मात्रा, और इसमें जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसे ए की ध्वनि से पढ़े थे। अगला एग्जांपल है बेस। बेस में से होता आधा। बेस में से क्या होगा? आधा। क्या रहे कि हमारा रूल कह रहा है कि ए के बाद में कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आ रहा है? अंत में ई आए। अंत में वर्ड के क्या आनी चाहिए? ई। तो हमें इस ए को किसकी ध्वनि देंगे? ए की ध्वनि से प्रदर्शित करेंगे। किसकी ध्वनि से? कि ए की ध्वनि से। अंत अगले वाला रूल है लास्ट ले कि हमें एल ए टी ई लेट में से होता है देर से। क्या होगा? देर से। एच ए टी ई हेट में से गहना, गन्ना, तो गहना। और हमने यहाँ पे लिखा था, इसका पहले एक रूल में लिखा था एच ए टी, इतना एच ए टी हेट में से टोपी, और यहाँ पे लिख रखा हेट, हेट में से गन्ना करना। क्योंकि उस हेट में क्या आ रखा था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ रहा था कि ए आ रहा था। अब हमारे का रूल क्या कह रहा है कि ए आए, जिस वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, एक कॉन्सोनेंट टी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसको छोड़कर लास्ट में क्या आए? ई आए। तो लास्ट में क्या आ रहा है? ई आए। तब हमें ए की ए को किसकी ध्वनि देंगे? ए की ध्वनि से प्रदर्शित करेंगे। और एग्जांपल है हमारा फेक, एफ ए के ई, फेक। फेक में से होता है नकली। फेक में से क्या होगा? नकली। फेक ए के बाद में क्या रहा है? एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को छोड़कर अंत में क्या रहा है? ई। तो हमें इसको क्या लिखेंगे? फेक, फेक में से नकली। डेट, डेट में से होता है तारीख, या हम इसको दिनांक भी लिख सकते हैं। वो पिक्चर में कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख जो हम दिनांक बोलते हैं उसे डेट को हम क्या बोलेंगे? तारीख। और एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम जन्मदिन पे लाते हैं केक,
तो हम केक भी इसमें प्रदर्शित करेंगे। केक, केक इसे हम वैसे तो केक बोल सकते हैं, वो इंग्लिश का वर्ड है, और केक में से वैसे होता है टिकिया या मालपुआ, टिकिया या मालपुआ हम लिख सकते हैं। और SAME, सेम, सेम का अर्थ होता है समान। इसमें क्या आ रहा है कि वो ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ रहा है अंत में, तो हमें किसकी ध्वनि दी है? ए की ध्वनि से प्रदर्शित किया है। बाद में लिखा हमने मेक, मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। मेक मीन्स बनाना। हमने एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो आपको देखने को मिल जाएंगे, और एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फेस, फेस मीन्स होता है चेहरा। फेस मीन्स क्या होगा? चेहरा। बाद में ले लेते हैं टेक, टेक में से होता है लेना, गिव में से देना, हम इसको लेना, और गिव होता है उसको होता है देना, और यहाँ पे टेक में से लेना, और एग्जाम्पल के रूप में गेट, गेट में से होता है दरवाजा। गेट मीन्स क्या होगा? दरवाजा। आप इसका नोट बनाए, नोटबुक में लिखें, जिससे आपको ये दूसरी बार देखना भी नहीं पड़े और जल्दी याद भी हो जाए। इसलिए आप और एग्जाम्पल के रूप में आपको और लिखा रहा हूँ, इसको इसका नोट्स बनाए, और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इनके। आप हमारे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहिए, हमारे को भी उत्साह मिलती रहे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे और तब हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा, और आपके सामने में इसी तरह नए नए वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा, और आपको अंग्रेजी जल्दी सीखने को मिल जाएगी। हम लिखते हैं मैट, मैट में से होता है साथी या दोस्त। कि हम फ्रेंड में से भी दोस्त होता है, और मेट में से भी क्या होता है? दोस्त है। हम लिखते हैं ग्रेव, ग्रेव, ग्रेव में से होता है गंभीर। ग्रेव मीन्स क्या होगा? गंभीर। ग्रेव का अर्थ होता है गंभीर। हम लिखेंगे ग्लेड, ग्लेड, ग्लेड मीन्स होता है स्थान। प्लेस में से भी स्थान होता है, और ग्लेड मीन्स भी क्या होगा? स्थान होगा। कि अब आपको यही ध्यान में रखना है कि ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आ जाए? ई आ जाए अंत में, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए की ध्वनि से ही पढ़ेंगे। हम लिखेंगे रेज, क्या लिखेंगे? रेग। इसको गए पढ़ा, और इसको अब हम गए नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे हम। जिस जी के बाद में ई आए तो उसे जय की ध्वनि दी जाती है, और जिसमें जी आ जाए पहले तो उसे सदा ही हम गय की ध्वनि ही देंगे।
इसको लिखेंगे हम रेज। रेज मीन्स होता है करोड़। केज, केज, CAGE, केज। केज में से होता है पिंजरा। केज मीन्स क्या होगा? पिंजरा। ध्यान में रखना और साथ साथ में उसको याद भी करना। और हमारा भी आप ध्यान रखना कि आप सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए रोज नया वीडियो लेके आऊंगा। मैं भी एक उत्साह के साथ, एक अच्छे दिल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और भी आपको मैं इसमें लिखा रहा हूँ, जैसे स्टेट क्या होगा? स्टेट, स्टेट में से होता है, किसी भाई को भी ये नहीं लगे, स्टेट में से होता है सूली या फांसी का। फांसी का किसी भैया को इस तरह का काम नहीं करे जिसे आपको भी फांसी को सूली पे चढ़ना पड़े। और लिख लेते हैं पेन। पेन में से होता है पीला। हम येलो में से भी क्या लिखते हैं? पीला लिखते हैं। और पेन में से भी क्या लिखेंगे? हम पीला लिखेंगे। और भी है हमें ग्रेज, 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 ग्रेज। ग्रेज में से होता है ग्रेज, जहां पे हम हमारे साधन होते हैं वो खड़े किए जाते हैं, उसी ग्रेज को हम बोलेंगे यामशाला। हिंदी में ग्रेज को यामशाला बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना कि आप जो सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर दबाना। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपके सामने प्रभु दयाल।